नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल शिक्षाप्रद कहानियों में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है बुद्धिमान मित्र। एक नगर में 3 बुद्धिमान रहते थे। उनकी बुद्धिमानी ने उन्हें एक दूसरे का मित्र बना दिया था। एक राजकुमार, एक मंत्री पुत्र और एक वणिक पुत्र। एक बार तीनों इकट्ठे होकर बोले कि पता लगाया जाए मानव जीवन को नियंत्रित करने वाली कि क्या है, तथा मानव का जीवन कैसे चलता है। राजकुमार ने कहा, मैं अपने पुण्य से जीता हूँ। मंत्री पुत्र ने कहा, मैं अपने बुद्धि बल से जीता हूँ। वणिक पुत्र ने कहा, मैं अपने चतुराई से जीता हूँ। तीनों मित्र परदेश गए और किसी नगर में पहुंचकर एक उद्यान में ठहर गए। वणिक पुत्र से कहा गया कि वह शीघ्र ही भोजन की व्यवस्था करे। वणिक पुत्र एक बनिए की दुकान पर पहुंचा। संयोगवश उस दिन कोई उत्सव था, इसलिए उसकी दुकान पर इतनी अधिक भीड़ थी, बनिया सब ग्राहकों को नहीं निपटा पा रहा था। वणिक पुत्र उसकी दुकान पर पहुंचकर ग्राहकों को नमक, घी, तेल, गुड़, मिर्च आदि तोलकर या बांध कर देने लगा। बनिया ने हिसाब लगाया तो उस दिन उसे बहुत लाभ हुआ। उसने वणिक पुत्र को भोजन के लिए निमंत्रण किया, लेकिन वणिक पुत्र ने कहा कि उसके 2 साथी और हैं। मैंने उनके साथियों को बुलाकर उनका भोजन तांबूल आदि से सत्कार किया और उसे 5 रुपये भेंट में भी दिए। दूसरे दिन मणिपुत्र की बारी थी। मंत्री का पुत्र नगर के न्यायालय में पहुंचा। न्यायालय में उस दिन एक मुकदमा चल रहा था। 2 सोतों के बीच झगड़ा था। एक सोत के पुत्र था, दूसरी के नहीं। इसके पुत्र धन नहीं था। वह पुत्र वाली सोत के लड़के को बड़े लाड़ चाव से रखती थी। धीरे धीरे वह लड़का उसे इतना हिल मिल गया कि उसने अपनी माँ के पास जाना ही छोड़ दिया। एक दिन इसी बात पर दोनों में लड़ाई हो गई और दोनों कहने लगी, लड़का मेरा है। न्यायाधीश बहुत कोशिश करने पर भी यह जान सका कि लड़के की असली माँ कौन सी है। अपने पुत्र ने मुकदमा सुनने के पश्चात न्यायाधीश से कहा, यदि आपकी आज्ञा हो तो इस मुकदमे का फैसला मैं कर दूं। न्यायाधीश ने अपनी सही करती दी। मंत्री पुत्र ने दोनों सोतों को बुलाकर कहा कि अगर तुम लोग सच नहीं बताती हो, हम अभी लड़के के 2 टुकड़े करके दोनों को आधा आधा बांट देंगे। यह सुनते ही लड़के की माँ होकर कहने लगी, मुझे पुत्र नहीं चाहिए, इसे मेरी सोत को ही दे दिया जाए। अगर ये जीता रहा तो कम से कम मैं इसे देख तो लिया करूँगी। न्यायाधीश समझ गया कि पुत्र किसका है। मंत्री पुत्र का बहुत सम्मान हुआ और उसे 1000 रुपये भेंट देकर विदा किया। पश्चात राजकुमार की बारी आई। राजकुमार अपने भाग्य के भरोसे उठकर चल दिया। संयोगवश उस दिन नगर का राजा मर गया था। उसका कोई पुत्र नहीं था जिसे राजगद्दी पर बैठाया जा सके। राजकुमार एक वृक्ष की छाया के नीचे बैठा हुआ था। इसने वहाँ एक घोड़ा आकर ही हिलाने लगा। कर्मचारी गण राजकुमार को घोड़े पर चढ़ाकर नगर में ले गए और उसे राजगद्दी पर बैठा दिया। राजकुमार ने अपने साथियों को भी अपने पास बुला लिया और सब आनंद से रहने लगे। उनने बुद्धि, बल और चतुराई, मानव जीवन में तीनों चीजें अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। धन्यवाद दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिली कि हमें अपने पुण्य, बुद्धि, बल और चतुराई तीनों को संजो कर रखना चाहिए और तीनों का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करना। राधे राधे, जय श्री राम।